दिल्ली से 38 वर्षों बाद कोट मां भाटियाड़ा की नागन माता श्री निकली हैं 177 दिनों की मिलन यात्रा पर। प्रखंड नारायणबगड़ कोट भाटियाड़ा की मां नागिनी देवी आजकल 38 वर्षों बाद क्षेत्र भ्रमण पर दिहाड़ियों और अपनी 9 बहनों के मिलने 177 दिनों की यात्रा पर निकली हुई है। कल शाम को नैडी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से मिलने नारायणबगड़ गांव पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के दौरान नेड़ी माता द्वारा समिति के कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया और भाड़ियों एवं आम श्रद्धालुओं ने मां नैडी की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस पर मां नैडी ने भी अपने भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। बता दें कि इस तरह की देवी यात्रा के दरमियान नैडी माता, भूमियाल देवता, लाडू देवता और अन्य देवी देवताओं के साथ यात्रा में शामिल रहने वाले लोगों को 177 दिनों तक सख्त नियमों में रहना पड़ता है। नंगे पांव चलना, दोनों टाइम नहाना और एक टाइम भोजन करना किसी कठिन तपस्या से कमतर नहीं होती है। नैडी माता के मुख्य पुजारी विशंबर सती ने मां नैडी के पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नैडी माता की देवरा यात्रा पर निकले पर सभी समिति के लोगों को कड़े नियमों को बांध कर रहना पड़ता है और मां नैडी के प्रतीक निशान के ऊपर भाग में ब्रह्मघट की हर रोज पूजा अर्चना वेदों मंत्रों के साथ स्थापित किया जाता है, जिसको नचाने खिलाने के लिए तय जिन वालों और एर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। आज शाम को नैडी माता का देवरा यात्रा पलछूनी गांव के प्रवास पर रहेंगी। नाम दिव्यांशी नेगी है और हमें बहुत ही खुशी भी है कि नागनी माता भाटियाड़ा की 40 साल बाद हमारे ग्राम स्थल नारायणबगड़ में आई हुई है। तो हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि माता स्वयं अपने दर्शन देने के लिए हमारे घर तक आई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं माता से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सभी श्रद्धालुओं पर बनाए रहें और माता की 6 महीने की जो यात्रा चलती है उनके साथ जो भी भाई बंधु रहते हैं उनकी श्रद्धा में उनको उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सुख समृद्धि से सबकी कामना करें। क्या आपने अपने जीवन काल में कभी नैनी माता का देवरा देखा था क्या? शायद मुझे ढंग से तो याद नहीं है, पर बहुत सालों पहले, तब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, करीब शायद 6-7 साल की रहूँगी, और तो मुझे इसलिए उतना अच्छे से एक्सपीरियंस, मतलब उतने अच्छे से रिमेंबर नहीं है, याद नहीं है कि वो क्या था, पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा मौका है जो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक मौका हमें मिल रहा है, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली। सबसे पहले आज मां नैनी देवी का जो 15वां पड़ाव है वो नारायणबगड़ गांव में है और कल 16वां पड़ाव होगा वो पालछूनी गांव में होगा। तो ये जो मां नैनी देवी का जो देवरा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो 38 साल बाद आज मां नैनी देवी 17 सितंबर को मां नैनी देवी का घट उद्भव हुआ था 38 साल बाद, और उसके पश्चात मां नैनी देवी का जो 25 अक्टूबर से भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ ग्राम सभा संधि से, और अपनी ध्यानियों को मिलन के इस कार्यक्रम में आज 15वां पड़ाव है। इसके बाद जो है मां नैनी देवी पहली अपनी बहन रेंस की मां नैनी देवी से मिली, और उसके बाद मां नैनी देवी की जो और 7 बहनें हैं, कुल मिला के 9 बहनें हैं। ये जो बहनें हैं ये रेंस हो गया, डुंगरी हो गया, भटियाड़ा हो गया और सणकोट हो गया, इधर से नारायणबगड़ क्षेत्र में है, और भी 5 बहनें बैनूली हो गया, बजवाड़ माल बजवाड़ में है, और रतुड़ा में है, और घंडियाल में है, नैनीसर कंडारा में। ये इतनी 9 बहनें हैं, और कौब में भी एक बहन है। तो अपनी बहनों से मिलेगी और अपनी बहनों से मिलन के इस कार्यक्रम में मां नैनी देवी अपनी धाड़ियों से भी मिलेगी और सबको आशीष देकर और सबकी शुभ खबर लेकर फिर जो है 3 मार्च से और 11 मार्च तक नैनी देवी का जो अंतिम कार्यक्रम होगा। करना चाहूँगा सभी मीडिया वालों का कि आप मां नैनी देवी देवरा यात्रा में आपका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और आपसे भी आगे भी यही आशा रखता हूँ कि आप भरपूर सहयोग देंगे मां नैनी देवी देवरा यात्रा के लिए। हमारी जो मां आराध्य देवी जो मां नैनी देवी है 177 दिनों के लिए यात्रा भ्रमण पर जाएगी और इसके बाद ब्रह्मपुरी होता है, ब्रह्मपुरी में जाएगी। और आज हम अपने विकासखंड नारायणबगड़ के प्रथम गांव नारायणबगड़ में है और हमारा आज रात्रि का जो दूसरा पड़ाव होगा वो ग्राम सभा 5 में होगा।
ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद कमी में होगा। इस प्रकार माँ नैनी देवी अपनी ध्यान से मिलने के लिए जहाँ जहाँ उनकी ध्यानें हैं तो सबसे मिलने जाएगी। और जितने उनके जो मंदिर उनके पर्व होते हैं, जैसे बात अशोक बुद्धों माँ गिरजा भवानी, तो सबसे मिलन के बाद आगे इस प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है माँ नैनी देवी जोड़ा यात्रा में। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी लोग अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। मंदिर बना है जिसमें कि कांसे का पदक होता है और बीच में विष्णु पदक होता है, विष्णु तल, जिसमें लक्ष्मी और विष्णु का भोजपत्र जो है यंत्र बना है और सोने की एक प्रतिमा होती है। नीचे वाले में ब्रह्मा जी का जो है तल बना हुआ है, ब्रह्मा और सावित्री का भोजपत्र में जो है यंत्र बना है और उसमें चांदी का एक यंत्र बनाया हुआ है। तो कुल मिला के उसमें कई जड़ी बूटियाँ हैं जो बोली नहीं जाती है, क्यों गोपनीय रखा जाता है। इसमें हम तंत्र मंत्र के द्वारा उसमें साधना करते हैं और एक शक्ति उसमें जागृत होती है। उसी के आधार पर हम कहते हैं ब्रह्म चलना। सुबह शाम हम अभी प्रोग्राम हो रहा है, 1 बजे बाद हम ब्रह्म को निकालते हैं और डोली अंदर ले जाते हैं, फिर अंदर सुलाते हैं 15 मिनट, कम से 15 से और 20 मिनट के बीच। फिर सुबह 4 बजे देवी का जागरण होता, नहा धो करके ब्रह्म को जगाते हैं और फिर बाहर डोली जो है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।